हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको साड़ी से बने बहुत ही सुंदर सा अनारकली ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं लहरिया प्रिंट में साड़ी है, पूरी में एक ही जैसा इसमें प्रिंट है और ऊपर नीचे तकरीबन 4 से 5 इंच ये बॉर्डर है और ये आंचल का पार्ट है जिससे मैं ऊपर टॉप की कटिंग करूँगी और बाकी जो बचे पार्ट से साड़ी का जो फैब्रिक है उससे हमें नीचे घेर और स्लीव की कटिंग करनी है। ये पहले फॉल लगा हुआ है तो सबसे पहले इसको रिमूव कर लेना है। अब ये यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक मेरे पास साटन की लाइनिंग है जो कि 2.5 मीटर है। तो चलिए पहले इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो सबसे पहले कटिंग के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक को साइड कर देना है और लाइनिंग वाले फैब्रिक पे इसे कट करना है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल करते हुए ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा और उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे कट कर देना है। इस तरीके से कट करने के बाद बाकी फैब्रिक को साइड कर देना है। अब इस पे हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको लंबाई ले लेनी है। तो लंबाई जितनी भी आपकी हो उसमें प्लस 1 इंच करना है। तो यहाँ पे लंबाई मेरी 15 इंच है तो मैं प्लस 1 इंच करके 16 इंच पे निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ शोल्डर का हाफ लेना है तो शोल्डर में 7 इंच ले रही हूँ। यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क करके आर्म होल डाउन में 7 इंच गई हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा यानी कि 9.5 इंच पे निशान लगाई हूँ प्लस 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ से कमर का चौथा हिस्सा यानी कि 8.5 इंच प्लस 1 इंच डार्ट का और प्लस 2 इंच में मार्जिन लगाई हूँ इस तरीके से। और इस तरीके दोनों निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे शेप देनी है आर्म होल की। तो यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरीके से राउंड शेप दे देनी है। अब शेप ऊपर कहाँ पे मिलाए तो आप इसका सेंटर निकाल लेना है और वहाँ पे आपको इस तरीके से शेप को मिला देना है राउंड शेप को। अब यहाँ कमर के साइड में हमें क्या करना है, जो ओपन साइड है वहाँ से 1 इंच ऊपर जाना है और यहाँ बंद साइड से 5.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देनी है। तो ये शेप देनी बहुत ज़रूरी है, इससे कमर की शेप बहुत अच्छी आती है। अब इसको कट कर देना है यहाँ पे। तो इसका फाइनल लुक देख के ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये बनने के बाद। तो ये कट होने के बाद अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है, उसके बाद इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ आर्म होल साइड ड्रॉ कर देना है। अब नीचे साइड क्या करना है, 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 2 इंच की डार्ट डलेगी। तो नीचे एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसी शेप में ऊपर मिला देना है। यहाँ पे मिलाने के बाद अब इसको हटा देना है बैक पार्ट को। अब यहाँ पे बॉक्स बना लेना है आर्म होल साइड में, ताकि फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई होती है वो हमें देने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करना है, जो बॉक्स बना हुआ है उससे 1 इंच अंदर जाना है। 1 इंच अंदर जाने के बाद इसको यहाँ पे मिला देना है। मिलाने के बाद अब ये जो कॉर्नर बना है ना, वहाँ से आपको 1 से 1.25 इंच ऊपर की तरफ जाना है और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो गोलाई देने का 2 तरीका है, एक तो सेंटर निकाल के 1/2 इंच अंदर की तरफ जाके आप गोलाई दे सकते हो और एक ये तरीका है। तो इस तरीके से अब इसको कटिंग कर देनी है। तो ये मैं डीप नेक नहीं बना रही हूँ, डीप नेक का मेज़रमेंट अलग होता है, तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। तो यहाँ इस तरीके से कट कर देना है। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसको मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो साड़ी का जो पल्लू पार्ट है उसे मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड में इसको 4 लेयर में एक ही बार में कट कर लूँगी, 4 लेयर फ़ोल्ड करके। तो इस तरीके से डबल करके इसको 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको बैक पार्ट ले लो या फिर आप फ्रंट पार्ट ले लो और इसकी कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट ही ले रही हूँ और कटिंग करने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेन फैब्रिक को ना 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है, ताकि इसको जब आप अटैच करोगे ना तो बहुत ही आसानी हो जाएगी अटैच करने में। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको कट करके आप साइड कर देना। अब यहाँ पे जो जॉइंट है इसको मैं कट करके हटा ली हूँ, साइड कर ली हूँ।
अब यहाँ पे जो ऊपर के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे जो बॉर्डर है दोनों साइड से मैं बॉर्डर हटा दूँगी, क्योंकि ये अम्ब्रेला में कट होगा तो यहाँ पे बॉर्डर जो रहेगा कहीं पे बॉर्डर आ जाएगा, कहीं पे बॉर्डर नहीं आएगा। तो सभी बॉर्डर को दोनों साइड से बॉर्डर को हटा दी हूँ। अगर आप में लेस है तो लेस को आप रिमूव कर लें। अब यहाँ पे पहले मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करूँगी। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक पे घेर कट करने के लिए मैं ए लाइन शेप में कट कर रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक कम है, अम्ब्रेला में नहीं हो पाएगा। तो इसको 4 लेयर में पहले फोल्ड करना है। 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सबसे पहले लंबाई ले लेनी है। तो लंबाई जितना भी ऊपर टॉप पार्ट की कटिंग में की हूँ तो 15 इंच पे की हूँ। तो 15 इंच इसमें आप देख सकते हो। तो फुल लंबाई इसमें 55 इंच है। 55 इंच में आपको 15 इंच माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो 45 बचेगा, सॉरी 40 बचेगा। और जितनी भी लंबाई बची इसमें, उसमें आपको 2 इंच इसमें माइनस करके लेना है लाइनिंग वाले फैब्रिक पे। तो ऊपर वाले पार्ट को पहले जो जितनी भी आपकी फुल लंबाई है उसमें टॉप वाली लंबाई को माइनस कर देना है। उसके बाद जो भी लंबाई बचेगी उसमें इसमें 2 इंच माइनस करके आपको लेना है, 2 इंच कम करके लाइनिंग वाले फैब्रिक को। तो नीचे से फोल्ड हो जाएगा 1 इंच और हाफ इंच ऊपर चला जाएगा, तो 3 साढ़े 3 इंच कम हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। तो उसी तरीके से जो भी आपकी लंबाई आ रही हो उस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक 2 से 3 इंच कम ही होता है मेन फैब्रिक से। 4 इंच भी आप कम रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप कम नहीं रखना। तो अब ऊपर कमर का निशान लगाना है, तो इसके लिए मैं टॉप पार्ट को ली हूँ और 1 इंच जो डार्ट का है ना उसको इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे निशान लगा लेना है। अगर आप इस तरीके से निशान नहीं लगाओगे तो पहले आप कमर का जो भी आप मेज़रमेंट हो कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच जो आपने मार्जिन लिया है उसको लेते हुए यहाँ पे तिरछी लाइन मिला देना है इस तरीके से। तो अगर आप टॉप पार्ट को रखते हुए इसमें कटिंग करोगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको कमर का निशान लगाने में। अब यहाँ से ना 3 इंच में इस तरफ से ऊपर जाऊंगी यहाँ से, नहीं तो ये कोना निकलेगा। तो 3 इंच ऊपर जाना है और यहाँ पे राउंड शेप दे देना है नीचे से। तो ये राउंड शेप दे दोगे तो नीचे की तरफ कोना नहीं निकलेगा दोनों साइड में। अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पे अम्ब्रेला घेर को कट करना है। तो अभी ये लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब अम्ब्रेला घेर को कट करने के लिए सबसे पहले मैं डबल कर ली हूँ, आप देख सकते हो ये मैं डबल कर ली हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा हवा था जिस वजह से ये फैब्रिक उड़ रहा है, क्योंकि मैं कटिंग बाहर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसको ट्रायंगल शेप में इस तरीके से डबल करने के बाद फोल्ड कर लेना है। तो ये मैं सीधा कर रही हूँ इस तरीके से, कहीं सलवटे ना रह जाए। तो डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ले लेना है। ट्रायंगल शेप में लेने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो मैं ये जो अंदर की जो कटिंग की हूँ ना लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैं इस तरीके से बीच में रखते हुए ऊपर कमर का निशान लग जाएगा यहाँ पे। और लंबाई का भी इससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वो भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये इस पे जो मैं ड्रॉ करूँगी वो आपको दिखेगा भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ कमर का निशान लगा लेना है इसको रखते हुए। उसके बाद इससे जो है ना 2 इंच मैं नीचे निशान लगाते हुए पूरे में ड्रॉ कर लूँगी, पूरे राउंड में यहाँ पे रखते हुए 2 इंच इसे नीचे एक्स्ट्रा लेते हुए, तो पूरे राउंड में इसी तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेना है और शेप दे देनी है। तो इस तरीके से इसको कट कर देना है।
पूरे राउंड शेप देने के बाद यहाँ पे इसको कट कर देना है। यहाँ कमर के साइड भी कट कर देना है। अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा जॉइंट लगेगा क्योंकि बॉर्डर रिमूव हो गया है तो फैब्रिक छोटा हो गया था। तो यहाँ पे मैं जो नीचे कपड़ा बचा है ना उससे जॉइंट लगा लूँगी। तो इस तरीके से इसके ऊपर मैं फैब्रिक को रखूँगी। तो मैं सिंगल रख रही हूँ कि डबल रखने के बाद ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि काफ़ी पतला फैब्रिक है। तो सिंगल मैं इसके ऊपर रखते हुए हल्का हाफ इंच ऊपर रखते हुए वो दिख रहा है उसी शेप में हमें कट कर देना है। अब दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से कट कर देना है इसको रखते हुए यहाँ पे। अब ये जो जॉइंट पार्ट है ना इसको अलग कर देना है, साइड कर देना है। तो फ्रंट और बैक अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जॉइंट लगेगा। तो जॉइंट आप लगाने के लिए पहले इस तरीके से सेट कर ले और यहाँ पे पिन से आपको अटैच कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी। किस तरफ से जॉइंट लगाना है और कहाँ से जॉइंट लगाना है हमें आइडिया रहे तो पिन सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो मेरे पास इतना ही अब फैब्रिक बचा है। तो स्लीव कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं 4 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड की हूँ इस तरीके से। 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पहले मैं सीधा कर रही हूँ। काफ़ी ऊपर नीचे फैब्रिक है तो जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें प्लस आपको 2 इंच कर लेना है। तो मैं यहाँ फुल लंबाई ले रही हूँ। तो मेरी इसमें लंबाई 25 इंच है और यहाँ पे 3.5 इंच मैं नीचे आर्म होल डाउन गई हूँ और 2 इंच मार्जिन गई हूँ और यहाँ पे इस तरीके से शेप दे दूँगी और नीचे से बॉटम की गोलाई का हाफ ले लेना है और 2 इंच मार्जिन ले लेना है और इस तरीके से शेप देते हुए कट कर देना है। स्लीव की कटिंग में बहुत बार अपनी वीडियो में बताई हुई हूँ इसलिए मैं इसमें थोड़ा फास्ट बता रही हूँ। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेनी है। अंदर दोनों सीधे के सीधे तरफ मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेनी है। अब यहाँ पे अम्ब्रेला घेर को जो है ना मैं जॉइंट कर रही हूँ सबसे पहले क्योंकि अभी जॉइंट कर लेने से तो ये सही रहता है, बाद में ऊपर नीचे फैब्रिक हो जाता है। तो पहले मैं इसी को रेडी कर लूँगी। तो अम्ब्रेला घेर का जो नीचे जॉइंट है उसको स्टिच करने के बाद ऊपर टॉप स्टिच लगा रही हूँ। तो दोनों जॉइंट को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो पहले मैं जो दोनों जॉइंट को रेडी कर ली हूँ। अब देखो ये अम्ब्रेला घेर जो है ना नीचे से काफ़ी ऊपर नीचे फैब्रिक आ जाता है। तो आपको क्या करना है कमर के साइड इस तरीके से प्लीट बैठानी है जिस तरीके से आप साड़ी में बैठाते हो। बस प्लीट का आपको ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे ना रहे प्लीट, ये बिल्कुल ऊपर से इक्वल रहे इस तरीके से। प्लीट बैठाने के बाद अब क्या करना है यहाँ पे पर्दे पे मैं पिन से टक कर रही हूँ। तो मैं 3 पिन इसमें लगा रही हूँ ताकि काफ़ी मजबूती से ऊपर टक हो सके, अटैच हो सके। उसके बाद आप देखो नीचे भी प्लीट इस तरीके से बैठाना है। तो ये आप जॉइंट पहले लगा ले उसके बाद इस तरीके से कर। आप देखो ऊपर नीचे काफ़ी ऊपर नीचे फैब्रिक आ रहा है। तो एक साइड जो सीधे के तरफ रहता है ना उस तरफ हमें सही फैब्रिक रहता है और एक तरफ उरेबी रहता है तो उरेबी साइड लटक जाता है। अब इस तरीके से इक्वल यहाँ पे कट कर देना है। देखो कितना ज़्यादा फैब्रिक इसमें से निकला है। अब यहाँ पे मैं इसको लाइनिंग के साथ अटैच कर दूँगी जो अम्ब्रेला घेर है। तो दोनों पार्ट में मैं कट कर चुकी हूँ। यहाँ जो भी नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैं कट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे लाइनिंग के साथ मैं इसको अटैच कर दूँगी। तो ये रेडी होने के बाद ऊपर मैं बॉडी की जो ऊपर पार्ट है उसकी स्टिचिंग करूँगी। तब यहाँ टॉप पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो टॉप पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर देना है मेन फैब्रिक को। तो यहाँ चारों तरफ से लाइनिंग के साथ अटैच कर देना है फ्रंट और बैक दोनों को। लाइनिंग के साथ अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है चारों तरफ से उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे इसको कट करने के बाद अब यहाँ पे मैं फोल्ड करके डार्ट डालूंगी। तो ये बैक साइड में मैं डार्ट लगा रही हूँ। तो बैक साइड में डार्ट लगाने के लिए यहाँ बंद साइड से मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद 5 इंच ऊपर जाऊंगी इस तरीके से। 5 इंच ऊपर जाने के बाद अब हाफ इंच इस तरफ हाफ इंच इस तरफ निशान लगाते हुए इस तरीके से शेप दे दूंगी। अब यहाँ पे कट लगा देना है ताकि दूसरी तरफ भी हमें शेप देने में आसानी हो सके। अब यहाँ पे भी इस तरीके से इसको लाइन ड्रॉ कर लेना है।
तो ये बैक पार्ट में डार्ट डल चुका है। अब फ्रंट पार्ट में डार्ट डालने के लिए इसको डबल फोल्ड करना है और यहाँ बंद साइड से 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। अब लंबाई ऊपर से हमें 10.5 इंच पे बस पॉइंट का निशान लगाना है। उसके बाद 1 इंच उस तरफ 1 इंच इस तरफ रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब आर्म होल साइड में डार्ट डालने के लिए यहाँ कॉर्नर से मिलाते हुए यहाँ पे रखना है और इस दोनों डार्ट के बीच की दूरी 2.5 इंच होनी चाहिए, 2 से 2.5 इंच के बीच में। अब दूसरे तरफ भी हमें इसी तरीके से निशान लगा लेना है। अब डार्ट डाल लेना है इस तरीके से। अब डार्ट डालने के लिए आपको क्या करना है, ये काफ़ी पतला फैब्रिक है तो पहले सेंटर में निशान स्टिच कर ले, उसके बाद यहाँ पे डबल करते हुए यहाँ पे डार्ट लाइन पे स्टिच कर ले। तो अगर आप सेंटर में स्टिच नहीं करोगे तो यहाँ पे ऊपर का फैब्रिक रह जाता है। अब सभी डार्ट को उसी तरीके से डाल लेना है। अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ नेक की, तो जिसकी लंबाई मैं 6.5 इंच ली हूँ और चौड़ाई 3 इंच ली हूँ और यहाँ इस तरीके से 3 इंच ऊपर जाते हुए अंदर 1 इंच गई हूँ और यहाँ पे शेप दे दूँगी मैं कुछ इस तरीके से। नीचे से 3 इंच ऊपर गई हूँ और इस तरीके से 1 इंच अंदर की तरफ जाते हुए शेप दे देना है। अब इस शेप से हमें 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इसको कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये बनेगा। तो इस तरीके की शेप आ जाएगी यहाँ पे। अब इसको फैब्रिक पे इस तरीके से सेट करके पिन से अटैच कर लेना है। यहाँ पे आप चाहो तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे पिन से अटैच कर रही हूँ। पिन से अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। 1/2 इंच छोड़ते हुए बाकी का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर फोल्ड कर देना है इस फैब्रिक को। तो सभी साइड से इसी तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। तो यहाँ फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर निशान लगाना है। सेंटर से इस तरीके से सेंटर उसमें भी निशान लगा लेना है और इसमें भी सेंटर का निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब ये फ्रंट पार्ट का नेक है तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे इसको पहले सीधी स्टिच लगा लेनी है ताकि ये अटैच हो सके। अब बुकरम के किनारे किनारे जिस शेप में ये बुकरम कट हो रखा है उसके किनारे किनारे स्टिच लगा लेनी है। तो स्टिच बुकरम पे नहीं लगानी है, बुकरम के किनारे किनारे स्टिच लगानी है। उसके बाद बीच का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच छोड़ते हुए कट कर लेना है। अब सभी कोनों पे इस तरीके से कट लगाने के बाद इसको पलट लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पलटने के बाद ऊपर से मैं कच्ची सिलाई लगा दी हूँ, बाद में मैं इसमें तुरपाई कर दूँगी। अब बैक पार्ट के नेक कटिंग करने के लिए यहाँ पे नेक की लंबाई मैं 9 इंच ली हूँ। यहाँ पे नेक की लंबाई 9 इंच ली हूँ, चौड़ाई 3 इंच ली हूँ और 3 इंच यहाँ पे डाउन गई हूँ और इस तरीके से राउंड शेप दे दी हूँ। अब यहाँ से 1 इंच यहाँ पे चौड़ाई लेनी है, 2 इंच लंबाई लेनी है और उसके बाद यहाँ से 3 इंच देख सकते हो आप, यहाँ 3 इंच लेना है नीचे से और इस तरीके से यहाँ पे कॉर्नर बना देना है। और कॉर्नर बनने के बाद इसको हल्की सी गोलाई शेप दे देनी है, कॉर्नर को कट कर देना है। उसके बाद जिस शेप में ये ड्रॉ हो रखा है 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसको ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इसको कटिंग कर देनी है। ये बैक नेक की कटिंग है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कट कर देना है। तो ऊपर नीचे ना हो बुकरम, 2 पार्ट में जो कट हो चुका है उसको आप ध्यान रखें और इसको कट कर देना है। कट करने के बाद अब यहाँ पे देखो जो कोना निकल रहा है ना, हमें इसको भी कट करके हटा देना है। अब देख सकते हो ये फोल्ड करोगे तो कोना को बिल्कुल सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा ये शेप। अब इसको हमें फैब्रिक पे रखना है। फैब्रिक पे रखने के बाद इसको पिन से अटैच कर लेना है और बीच का गैप 2 इंच होना चाहिए क्योंकि हमने 1 इंच लिया था फोल्ड में, तो खुलने के बाद ये 2 इंच हो जाएगा। तो उसका बिल्कुल आप ध्यान रखें और पिन से अटैच कर ले और 1/2 इंच छोड़ते हुए बाकी सारे फैब्रिक को आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमें इसको फोल्ड करना है। तो अब कॉर्नर में ये फोल्ड नहीं होगा तो इसमें कट लगा ले, उसके बाद इसके ऊपर फोल्ड करके स्टिच कर ले। अब यहाँ पे सेंटर में मार्क कर ले इस तरीके से
और यहाँ इसका भी सेंटर मार्क कर ले, सेंटर का निशान लगा लेना है आपको। अब यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको रख लेना है, आगे की तरफ ही रखना है फ्रंट साइड में। और यहाँ पे मैं देख सकते हो ये जो है यहाँ पे 3 निशान लगाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरीके से डोरी बनाई हुई हूँ जिसका मैं लुप्पी इसमें लगाऊंगी। तो इस तरीके से 3 3 6 लुप्पी लगेगी। तो इसके यहाँ पे जो है इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर देना है लुप्पी को, ताकि अंदर ही ये स्टिच हो जाए। तो जो निशान लगा हुआ है उसी पे इस तरीके से लुप्पी को रखना है और स्टिच करते जाना है। बुकरम के किनारे किनारे स्टिच लगानी है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अब स्टिच लगाने के बाद दोनों किनारे में स्टिच लग चुका है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और यहाँ इसको पलटना है, छोटे छोटे कट लगा के इसको पलट देना है। पलटने से पहले यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट ये पलट चुका है, तो यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर मिलाते हुए बैक पार्ट का जो हमने पट्टी लगाया है वो बाहर की तरफ रहेगा और यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर ज्वाइंट कर देना है। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब इसको पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा दूंगी इसके ऊपर, बाद में मैं यहाँ पे तुरपाई कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं स्लीव अटैच कर रही हूँ, तो स्लीव का सेंटर से सेंटर मिला देना है इस तरीके से। स्लीव के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच करना है। साइड में अगर 1/2 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है तो उसको आप कट करके हटा दें, लेकिन स्लीव को सेंटर से सेंटर ज्वाइंट करते हुए स्टिच करें। तो इस तरीके से स्लीव के बॉटम को भी फोल्ड कर लेना है आपको। स्लीव का जो गोलाई हिस्सा है नीचे का बॉटम का, उसे फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ स्लीव अटैच करने के बाद अब यहाँ पे कमर के साइड जो घेर है अम्ब्रेला उसको अटैच करना है। तो दोनों साइड अम्ब्रेला घेर को अटैच कर देना है। डार्ट को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। अब यहाँ पे मैं जो नीचे का लाइनिंग फैब्रिक है उसको मैं स्टिच कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ। तो उसको फोल्ड करने के लिए मैं सिंगल फोल्ड करूँगी, उसके बाद डबल फोल्ड करूँगी। तो आप जब भी अम्ब्रेला घेर को फोल्ड करें तो पहले सिंगल फोल्ड करें, उसके बाद डबल फोल्ड करें, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये अम्ब्रेला में तो नहीं है बट ए लाइन शेप में है, तो फिर भी मैं सिंगल सिंगल फोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो फिटिंग का सिलाई आपको लगाना है और नीचे जो मेन फैब्रिक है उसमें मैं पिको कर लूँगी। तो इस तरीके से फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। अब फिटिंग का सिलाई आपको ना यहाँ पे कमर के हिस्से तक ही लगाना है, 1 इंच नीचे तक। अब यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है ना इसको अलग स्टिच करना है और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको अलग स्टिच करना है, इसलिए क्योंकि दोनों का घेर मेन फैब्रिक का घेर ज़्यादा है। आप देख सकते हो मेन फैब्रिक को अंदर रखते हुए मैं इस पर स्टिच लगा दूँगी। दोनों साइड से इसी तरीके से आपको स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगने के बाद ये ड्रेस बन के रेडी है। तो आपको कैसा लगा ये ड्रेस? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं डोरी क्रिस क्रॉस में लगा दी हूँ। तो ये पूरा बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।